नाउ नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्टूडेंट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की एवोल्यूशन इस फाइलम से हो चुकी है। अब वो एक्सक्रीटरी सिस्टम किस टाइप का होता है, इनमें जिस तरह हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनीज, ठीक है, किडनीज हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम कर रही हैं। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो कहलाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया। मोस्ट कॉमनली इनको फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है, दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, वो जो फ्लेम शोला सा जल रहा होता है उसको फ्लेम सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे जो जूलॉजी का पेपर है उसमें एक सवाल भी आता है, वाई प्रोटोनेफ्रिडिया इज नोन एज फ्लेम सेल, फ्लेम सेल इसको क्यों कहते हैं। हम प्रोटोनेफ्रिडिया के अगर डायग्राम बनाते हैं तो इस डायग्राम में देखेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया के जो सेल होते हैं वो इस तरह बल्ब लाइक एक सेल होता है, ठीक है। फिर ये ट्यूब्यूल्स निकलती है उससे यूँ करके ऐसे, ये ट्यूब्यूल्स निकलती हैं ऐसे। इसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, बल्ब लाइक सेल को। और इस बल्ब लाइक सेल के अंदर इस तरह से सीलिया पाए जाते हैं, ऐसे सीलिया होते हैं बहुत सारे। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया की डायग्राम आपको स्क्रीन पर चल रही होगी, इस तरह सीलिया होते हैं। अब होता ये है कि जब एक्सक्रीशन की बारी आती है तो ये ट्यूब्यूल्स बॉडी में फैली हुई होती हैं, इन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए से फ्लूइड आगे मूव करता है, ठीक है, इस तरह मूव करता है। मूव करते करते एक्सक्रीटरी पोर के जरिए से बाहर निकल जाता है। ये एक्सक्रीटरी पोर सरफेस पे होती है, यानी सरफेस पे एक्सक्रीटरी पोर होती है और ये ट्यूब जाकर एक्सक्रीटरी पोर से तमाम चीज़ों को बाहर निकाल देगी। लेकिन इस केस में जो ये सीलिया होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम। वो आप मोमबत्ती जला दें, मोमबत्ती जलाने के बाद नहीं उसके शोले को हवा लगती है तो वो ऐसे हिलता है, तो एक फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह ये मुसलसल मूव कर रहे होते हैं इसके ये सीलिया। और ये सीलिया इस मूवमेंट से ये फ्लूइड को आगे धकेल रहे होते हैं, इसीलिए इस प्रोटोनेफ्रिडिया को फ्लेम सेल कहा जाता है। तो जो सवाल का जवाब है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि इनको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, कि इन प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं जस्ट लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम। और ये मूव क्यों करते हैं कि जो फ्लूइड फिल्टर होने आ रहा है उसमें उसको आगे प्रोपेल करने के लिए, धकेलने के लिए कंटिन्यूसली हिलते रहते हैं। अच्छा, बॉडी फ्लूइड ट्रेवल करता रहता है और ये फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह ये हिलते हुए सीलिया को आगे धकेलते रहते हैं और ट्रेवल करता करता ट्यूब्यूल के जरिए से ये जो पोर बनी हुई होती है ऊपर, उस पोर के जरिए से बॉडी से बाहर जो वेस्ट मटेरियल है रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरी ट्रेवलिंग के दौरान जो ये वॉल होती हैं, इस जो ट्यूब्स की जो वॉल होती हैं, तमाम यूजफुल सब्सटेंसेस वाटर मिनरल रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड में वेस्ट मटेरियल ही बचता है, इस पोर तक पहुंचते पहुंचते और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के जो एनिमल होते हैं इनमें नर्वस सिस्टम बाकायदा से मौजूद होता है, यानी नर्वस सिस्टम इनमें होता है। और नर्वस सिस्टम इनमें सेंट्रलाइज टाइप का, मतलब इनमें ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन इनमें ब्रेन नहीं होता, गैंग्लिया होता है। ब्रेन और गैंग्लिया में क्या फ़र्क है, पहले बात है सेम क्या है, ब्रेन भी क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है, गैंग्लिया भी क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है। लेकिन फ़र्क है कि ब्रेन ह्यूज क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन होता है, जबकि गैंग्लिया में न्यूरॉन का क्लस्टर तो होता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। अब होता यह है कि इनके अंदर इस तरीके से गैंग्लिया डेवलप कर जाता है, ब्रेन की जगह पर दो गैंग्लिया डेवलप कर जाते हैं और इन गैंग्लिया से दो नर्व कॉर्ड निकलती हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये नर्व कॉर्ड आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं ताकि जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है राइट और लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पर एक जैसा हो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं ये नर्व कॉर्ड, और ये बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स को उस ब्रेन के साथ कनेक्ट कर देती हैं। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का जो एवोल्यूशन है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के एनिमल से हुआ। इनमें हमारे ब्रेन की जगह पर गैंग्लिया होता है, स्पाइनल कॉर्ड की जगह पर ये नर्व कॉर्ड होती है, यानी ये जो नर्व कॉर्ड बनी हुई है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स को ऊपर के साथ कनेक्ट कर रही होती है।